नमस्कार दोस्तों, क्यूब क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे आज भारत का भौगोलिक परिचय यानी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग कि भारत की सीमाएं क्या हैं, तटीय सीमाएं क्या हैं, इंडिया का क्षेत्रफल कैसा है, भारत के जो आसपास का एरिया है, पड़ोसी देश कैसे हैं, है ना। ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे और ख़ासकर हम लोग जो है ज़्यादा जोर उन बातों पे देंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का के एरिया के बारे में, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारत का जो है क्षेत्रफल। तो भारत के हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि भारत का एरिया, ये जो पॉइंट है यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी एरिया की हम लोग बात करेंगे। भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक मैप ड्रा कर लेंगे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे एक मैप ड्रा कर देंगे जिसके माध्यम से हम लोग जान लेंगे कि भारत के क्षेत्रफल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हम लोग इसकी बात यहाँ पर ये है भारत का जो क्षेत्रफल है। तो हम लोग जो नंबर में बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो हम लोग बोलते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिए हुए है और इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो प्रतिशत है 2.43%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये पूरा विश्व माने, ये पूरा विश्व अगर हम लोग माने कि ये पूरा विश्व है हमारा, और ये पूरा विश्व जो है वो 100% का है, यानी 100% का ये पूरा विश्व है। इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये जो हमारा इंडिया है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इस 100% में भारत केवल 2.43% क्षेत्रफल लिए हुए है। यानी इतने प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्या स्थान है, क्या पोजीशन है एरिया वाइज। तो हम लोग सबको पता रहता है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 6 और भारत से बड़े देश हैं जो भारत से ज़्यादा एरिया कवर किए हुए हैं। वो कौन से 6 देश हैं, तो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि विश्व का सबसे ज़्यादा एरिया वाला जो देश है वो है रसिया यानी रूस का क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो है वो कनाडा है, इसके बाद अगला देश जो है वो कनाडा है। तीसरा जो देश है कनाडा के बाद वो चीन है। चौथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 5वां देश जो है वो ब्राज़ील है। और 6ठा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां देश जो है वो अपना भारत है। ये हम लोगों ने भी जाना। यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो सबसे बड़ा देश रूस है और भारत की पोजीशन जो है वो 7वें स्थान पे भारत क्षेत्रफल में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत नंबर में कितना क्षेत्रफल लिए हुए है, तो ये और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो हम लोग ये नंबर, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाता है, ये भी डाटा आपसे पूछ लेता है। और ये क्रम आपको जो है वो सीरियल से पता होना चाहिए। ये जो क्रम है आपको सीरियल से पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे 2 बातें करेंगे, एक ब्राज़ील से बात करेंगे, रूस से बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ें यहाँ पे जाननी चाहिए। क्या है, ब्राज़ील से एक फैक्ट आपसे पूछा जाता है जो यहाँ पे आपको सीखना चाहिए कि ब्राज़ील जो है ये दोनों मामले में, यानी क्षेत्रफल के आधार पर यानी एरिया वाइज,
और पॉपुलेशन के आधार पर यानी जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या दोनों में, यानी ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में विश्व में 5वां स्थान रखता है, विश्व में 5वें स्थान पे आता है। ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, रूस से हमको ये पता होनी चाहिए कि अभी हम लोगों ने देखा है कि जो रूस है वो क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो रूस का जो एरिया है, रूस की हम लोग जब बात करें तो रूस, जब हम लोग बात करते हैं रूस की, तो रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विश्व का देश है। तो क्षेत्रफल में जो लंबाई की हम लोग बात करते हैं, यानी लेंथ वाइज अगर किसी कंट्री की बात करें, और अगर हम लोग चौड़ाई के मामले में बात करें तो रूस लंबाई और चौड़ाई दोनों में विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब ये है कि ये कोई अगर कंट्री है तो इस कंट्री की लंबाई के हिसाब से अगर बात करें, सबसे लंबाई वाला जो है, लेंथ वाला देश कौन है, तब भी रूस हो जाएगा। और चौड़ाई की बात करें तब भी जो है रूस हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम लोग एक बात में बोलें तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्षेत्रफल वाला देश रूस है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो नंबर में ये है। बाकी जो बातें आपके एग्ज़ाम में आने वाली होती हैं वो सारी, ये सारे फैक्ट जो है कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के भौगोलिक परिचय में सबसे पहली बात हम लोगों ने जो पढ़ी है वो भारत का एरिया यानी भारत का क्षेत्रफल पढ़ा है। अब हम लोग नई बात करेंगे इसमें। तो ये हम लोगों ने जो भी फैक्ट पढ़े हैं सब एग्ज़ाम में आपके आते हैं, और ये अमूमन जो है सारे लोगों को पता भी होते हैं। तो ये हमको ज़रूर जानना चाहिए। अगली हम लोग बात इसमें करेंगे, अगली हम लोग भारत के इस भौगोलिक परिचय को जानने के लिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीमा की, यानी जो सीमाएं हैं भारत के आसपास हम लोग इनकी बात करेंगे। बाउंड्री की बात करेंगे, कोस्टल एरिया की हम लोग बात करेंगे इसमें। तो सीमा, किसी भी देश की जो सीमा होती है वो कहीं ना कहीं देशों से भी लगी होती है और जो है किसी सागर या किसी जलीय क्षेत्र से भी लगी होती है। तो सीमाओं को जानने के लिए हम लोग दो टाइप की सीमा पढ़ते हैं, है ना, दो तरीके की सीमाएं होती हैं। इसमें से हम लोग जो है कुछ होती हैं जो स्थलीय सीमा होती हैं, देश के साथ लगी होती हैं। तो भारत भी ऐसा ही है। भारत की कुछ सीमा जो है स्थलीय सीमा है, यानी कुछ सीमा है जो देशों के साथ लगती है, उसको हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं। और भारत की कुछ सीमा है जो सागर से या जो है किसी जलीय क्षेत्र से लगती है, उसको हम लोग तटीय सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पढ़ेंगे, यानी भारत के पास कुछ तटीय सीमाएं भी हैं और कुछ जो है वो स्थलीय सीमा भी है। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं भारत और बात कर लेते हैं पूरी यहाँ पर सीमाओं से जुड़ी हुई। ये है भारत, ये इंडिया है, ये हम लोगों ने यहाँ पर भारत को ड्रा किया। ये भारत है, ये इंडिया है, भारत है। तो भारत का जो ये वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये वाला जो हम लोग एरिया पढ़ते हैं, तो ये हम सभी को पता रहता है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र बोलते हैं। और ये वाला जो जलीय क्षेत्र है इसको हम लोग अरब सागर का क्षेत्र बोलते हैं। ये अरब सागर का एरिया है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है ये वाला। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भारत की सीमाएं हैं, ये सारी की सारी सीमाएं जो हैं वो जल के साथ लग रही हैं, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो ये पूरी सीमा है, ये वाली जो सीमा है, ये किसी न किसी देश के साथ लग रही है। तो इस क्षेत्र यानी इस सीमा को हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा, इसको हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं। और ये जो तटों के साथ लगी हुई सीमा है इसको हम लोग जो है तटीय सीमा बोलते हैं, इसको हम लोग तटीय सीमा बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे तटीय सीमा। सबसे पहले हम लोग भारत की तटीय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तटीय सीमा।
तो तटीय सीमा में हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तट से जुड़े जो बातें हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो तटीय सीमा में ये हम लोगों ने जो है भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा खींच लिया है, यानी ये पूरा वो हिस्सा है जो जल के साथ लगा हुआ है। ये पूरा हम लोगों ने जो है जल के साथ लगा हुआ हिस्सा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो तटीय सीमा में हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो भारत की तटीय सीमा है। तो तटीय सीमा में हम लोग दो बातें सबसे पहले जानेंगे। तटीय सीमा में कुछ ऐसे राज्य हैं हम लोग इनकी बात करेंगे जो तट के साथ सीमा बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य हैं जो तट के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये गुजरात राज्य है जो तट के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, यहाँ ये गोवा है, ये कर्नाटक राज्य है, ये केरल है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये यहाँ पर जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो ये कुछ राज्य हैं भारत के जो तट के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा पश्चिमी तट है इसके साथ 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। 5 राज्यों की सीमा वो पश्चिमी तट के साथ लग रही है, यानी इस पश्चिमी घाट के साथ लग रही है, पश्चिमी तट के साथ लग रही है 5 राज्यों की सीमा। और ये 4 राज्य जो हैं ये पूर्वी तट के साथ सीमा बनाते हैं, पूर्वी तट के साथ सीमा बनाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत के कितने राज्य जो हैं पश्चिमी तट के साथ सीमा बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 5 राज्य। और कितने राज्य पूर्वी तट के साथ सीमा बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 4 राज्य। यानी कुल तट जो हैं, कुल तटों के साथ, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल 9 राज्य हैं जो वो भारत में तट के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये वाली बात जो है हम लोग यहाँ पर देख लिए कि भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट के साथ सीमा बनाते हैं, तटों पर जो है वो स्थित हैं। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये जो है कितने यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दमन द्वीप, दादर एवं नागर हवेली, और यहाँ पे लक्षद्वीप हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हैं, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कहने का मतलब ये है कि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये अगर दोनों को मिला लिया जाए, यानी तटीय सीमा जो भारत की है, तो ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये अगर दोनों को मिला लिया जाए तो भारत की जो तटीय सीमा है, जो कुल भारत की तटीय सीमा है, इसकी लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये कुल लंबाई है, कुल लंबाई। लेकिन सिर्फ अगर इस तट की हम लोग 9 राज्यों के सहारे जो तट है इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर।
तो 6100 किलोमीटर जो है वो भारत की तटीय मुख्य जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई है। और द्वीपों और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हम लोग लक्षद्वीप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, तो ये द्वीपीय जो है भारत के संघीय राज्य हैं। तो इनको अगर मिला लें तो टोटल तटीय राज्यों की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये आपको याद रखनी है। अब इसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक राज्य देख रहे हैं गुजरात, तो आपसे जब ये पूछता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो सर्वाधिक लंबी जो तटीय सीमा है वो किस राज्य की है, तो ये जो राज्य है वो है गुजरात। यानी गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। यहाँ से हम लोग देखते हैं ये पूरा जो एरिया है ये गुजरात का है, तो ये पूरी की पूरी जो तटीय सीमा है ये गुजरात राज्य की है। ये सर्वाधिक लंबी जो है तटीय सीमा है। और एक पॉइंट आपसे और पूछा जाता है कि सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, तो अगर सबसे कम तटीय सीमा की बात करी जाए तो सबसे कम तटीय सीमा है गोवा की। सबसे कम जो तटीय सीमा है वो गोवा की है, केवल 101 किलोमीटर की, केवल 101 किलोमीटर की तटीय सीमा गोवा की है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है और सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की है। गुजरात के बाद तटीय सीमा दूसरा सबसे ज़्यादा जो जिस राज्य के पास है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पे है। और इसके बाद जो तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा है वो किस राज्य की है, तो वो है तमिलनाडु की। वो किस राज्य की है, वो तमिलनाडु की तटीय सीमा है। तो ये आपको तीनों क्रम से पता होने चाहिए। ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं भारत की तटीय सीमा के। और गोवा में के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोवा की सबसे कम तटीय सीमा होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भारत की जो तटीय सीमा है ये 9 राज्यों के द्वारा जो है बनाई जाती है। 5 राज्य पश्चिमी तट पे हैं और 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी तट पर स्थित हैं। कुल मिला के 9 राज्य जो हैं वो तट के साथ सीमा बनाते हैं। इसको हम लोगों ने समझ लिया। और इन 9 राज्यों के तटों पर जो इनकी लंबाई है, 9 राज्यों के तटों के सारे जो लंबाई है उसकी कुल लेंथ है 6100 किलोमीटर। और अगर हम लोग द्वीपों को मिला लें या संघीय राज्यों की लंबाई को मिला लें तो कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो हम लोग बताएंगे 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। ये हम लोगों ने भारत की तटीय सीमा देख ली। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग ये याद रखिएगा। एक पॉइंट आपको और याद रखना है यहाँ पे नोट करके, ये जो हम लोग 9 राज्य देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जब एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी जो तटीय सीमा है वो भारत के सभी राज्यों से सर्वाधिक है। भारत के सभी राज्यों से जो है सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इसकी कुल जो है 1962 किलोमीटर की तटीय सीमा है। लेकिन ऑप्शन में जब इन 9 राज्यों में से आपको कोई राज्य हो तो सबसे ज़्यादा जो है तटीय सीमा हम लोग गुजरात की मानेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मानेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नोट में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तटीय सीमा है।
लेकिन अगर बात करें मुख्य तटीय सीमा पे जो राज्य 9 हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है, तो हम लोग बेशक बताएंगे गुजरात की। ये वाली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया क्षेत्रफल से जुड़ी जो बातें थी, दोबारा हम लोगों ने देख लिया भारत की जो तटीय सीमा है इससे जुड़े जो फैक्ट हैं। अब हम लोग भारत की स्थलीय सीमा के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की हम लोग स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो ये हम लोगों ने तट के सहारे जो 9 राज्य हैं इनके बारे में बात कर ली। हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है मुख्य भूमि पर गुजरात राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। स्थलीय सीमा की हम लोग बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि भारत कितने देशों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है, इसकी हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, हम लोग इसकी बात यहाँ पे करेंगे। ये हम लोग इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैप यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। ये है भारत। अभी हम लोगों ने जो है इस क्षेत्र की जो है तटीय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसमें हम लोगों ने देखा कि 9 राज्य हैं जो भारत के तट पर स्थित हैं, जिसमें से गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक है। और अगर हम लोग मुख्य भूमि को छोड़ दें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा सर्वाधिक है और गोवा की सबसे कम तटीय सीमा है, इसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो भारत की भूमि है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय सीमा पढ़ेंगे। स्थलीय सीमा में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो जो भारत की स्थलीय सीमा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत जो है वो कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कितने देशों के साथ भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत जो है वो भारत जो है वो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन देशों के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ये वाला जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है हम लोग पढ़ेंगे ये अफ़गानिस्तान है। ये पूरा हम लोग यहाँ पर चीन पढ़ेंगे, ये चीन है। ये वाला एरिया, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ये चीन का क्षेत्र है। और ये एक देश है भारत का पड़ोसी, नेपाल। और ये भारत का एक पड़ोसी देश है, इसका नाम है भूटान। यहाँ से हम लोग जो सीमा देखते हैं, ये जो भारत का पड़ोसी देश है इसको हम लोग बोलते हैं ये म्यांमार है। और ये यहाँ से जो भारत के साथ तटीय सीमा साझा करने वाला ये जो देश है इसको हम लोग बोलते हैं ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। तो इस तरीके से हम लोग देशों की अगर बात करें कि भारत कितने देशों के साथ जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है, तो वो देश हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान। सबसे पहला जो देश है वो है पाकिस्तान। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अफ़गानिस्तान और तीसरा हम लोग देख रहे हैं चीन और चौथा देश हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नेपाल। पांचवा देश हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं भूटान और भूटान के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। यानी कुल मिला के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इतने देश जो हैं, यानी नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी स्थलीय सीमा जो है भारत की इन 7 देशों के साथ लगती है।
अब 2 पॉइंट हम लोग यहाँ से लिख लेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यानी सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है पूरी की पूरी जो भारत की स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लग रही है। यानी किस देश के साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। यानी तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ लगाता है? तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ जो है वो लगती है। और ये कितनी स्थलीय सीमा है? तो 4096 किलोमीटर की कुल लेंथ है। यानी 4096 किलोमीटर की ये स्थलीय सीमा जो यहाँ मिजोरम से शुरू होकर त्रिपुरा, मेघालय और ये पश्चिम से पूरा पश्चिम बंगाल घेरे हुए, ये बात हमको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे कम जो स्थलीय सीमा है, ये हम लोग देख रहे हैं कि जो आज लद्दाख का एरिया है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत की, ये केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो सबसे कम स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें, सबसे कम स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम स्थलीय सीमा जो है वो किस देश की है? तो वो सबसे कम स्थलीय सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान की है और ये केवल 106 किलोमीटर की है। तो ये 2 फैक्ट हम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ भारत होती है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसके साथ और सबसे कम किसके साथ, ये आपको पता होना चाहिए। अगली हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो सीमाओं का निर्धारण है ना, इसे सीमाओं का निर्धारण है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भारत की स्थलीय सीमा है ये पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान से जो ये स्थलीय सीमा लग रही है, तो ये जो हम लोग ये लाइन देख रहे हैं इसको क्या नाम दिया गया है? और जो भारत के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा लग रही है इसको क्या नाम दिया गया है? इसके बाद जो ये चाइना के साथ भारत की स्थलीय सीमा लग रही है इसको क्या नाम दिया गया है? तो इन तीनों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, यानी भारत और ये हम लोग सभी को पता है ये अपना इंडिया है, ये भारत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सीमा है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ये कौन सी सीमा है? तो ये रेड क्लिफ सीमा है। इसके बाद ये हम लोग जो देख रहे हैं कि भारत की अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी सीमा, क्या नाम है इसका? तो अगला पॉइंट हम लोग इसमें जान लेंगे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा है ना, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है डूरेंड रेखा। इसको हम लोग डूरेंड रेखा बोलते हैं, ये डूरेंड रेखा है। और तीसरा पॉइंट हम लोग जान लेंगे कि भारत और चीन के साथ जो सीमा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भारत और चीन के साथ जो सीमा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको मैक-मोहन बोलते हैं, मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है, डूरेंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करती है और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये आपको पता होना चाहिए। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था और 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम लोगों ने देख लिया। सबसे ज़्यादा आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हम लोग बताते हैं वो है बांग्लादेश। और सबसे कम की बात अगर करी जाए तो वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भारत की जो है स्थलीय सीमा के बारे में बात कर ली। भारत की हम लोगों ने स्थलीय सीमा के बारे में बात कर ली। हम लोग एक बात यहाँ पे और कर लेंगे, एक बात हम लोग सिंपल यहाँ पे और कर लेंगे
बात ये है कि भारत का जो जोन है, हम लोग कटिबंध की अगर बात करें कि भारत किस कटिबंध में आता है, तीसरी बात हम लोग करेंगे ये कटिबंध की। अभी हम लोगों ने फैक्चुअल चीज़ों पे बात करी है, जो फैक्ट है उस पर बात करी है। थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो जोन है भारत, यानी जो हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत किस कटिबंध में आता है, तो जो हमारा इंडिया है वो किस कटिबंध में आता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात सिंपल यहाँ पे जान लेंगे कि ये अगर विश्व है पूरा, तो इस पूरे पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में, यानी उत्तर और दक्षिण में दो बराबर भागों में जो काल्पनिक रेखा काटती है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री की होती है, और इस 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। यानी कहने का मतलब ये 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा जो पूरी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करती है बराबर भागों में, उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध, यानी इसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल देते हैं, और इसको हम लोग जो है वो साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। ऐसे ही एक पूरी पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में जो काल्पनिक रेखा विभाजित करती है, इसको हम लोग देशांतर रेखा, इसको हम लोग देशांतर रेखा या इसी को हम लोग जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी बोलते हैं। और ये 0 डिग्री की जो है देशांतर रेखा पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। तो इस अक्षांश रेखा के द्वारा ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इस अक्षांश रेखा के पूरा दक्षिण वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसी प्रकार इस देशांतर रेखा के द्वारा विभाजित किया जाने वाला ये जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इस देशांतर रेखा के द्वारा जो ये वाला भाग डिवाइड किया जाता है, इसको हम लोग जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। तो भारत का हम लोग जब कटिबंध की बात करते हैं कि भारत किस कटिबंध में आता है, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि भारत जो है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। यानी उपोष्ण कटिबंध में भी भारत आता है, भारत उपोष्ण कटिबंध में भी आता है, यानी सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में भी भारत आता है। और हम लोग बोलते हैं भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन। ये कैसे भारत जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, तो हम सभी लोगों को पता है कि इस भूमध्य रेखा इस ये जो भूमध्य रेखा है, इससे जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में 1, 2, 3, 4 डिग्री करते हुए जाते हैं, तो यहाँ से एक काल्पनिक अक्षांश रेखा गुजरती है, और इसको हम लोग बोलते हैं जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं इतने ही 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और इस पूरे एरिया को, इस पूरे क्षेत्र को हम वो लोग बोलते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये वाला एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं ये ट्रॉपिकल जो है जोन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है।
और ये हमको पता है कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत का जो आधा हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बाकी जो बचा आधा हिस्सा है भारत का, ये वाला जो बचा आधा हिस्सा है ये किस क्षेत्र में आता है, तो इसके ऊपर यानी 23.5 से हम लोग जब 66.5 की बात करते हैं, 23.5 से 66.5 की बात जब हम लोग दोनों गोलार्धों में करते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यानी ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत 6 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक जाता है, यानी इसका आधा हिस्सा उपोष्णकटिबंध में आता है और आधा हिस्सा इसका जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत किस कटिबंध का हिस्सा है, तो भारत उपोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में आता है, ये दोनों जो है कटिबंध का हिस्सा है। कुछ बातें हैं जो हम लोग अभी आगे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना। अब बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।